गलद्रक्तमुण्डावलीकण्ठमाला महाघोररावासुदंष्ट्रा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुला कालिकेयम्। ये भगवती कालिका गले में रक्त टपकते हुए मुंड समूहों की माला पहने हुए, ये अत्यंत घोर शब्द करते हुए, जिनके सुंदर दाढ़ें हैं और भयानक स्वरूप वस्त्र रहित, श्मशान में निवास करने वाली, केश बिखरे हुए, और ये महाकाल के साथ काम लीला में निरत है। भुजे वामयुग्मे शिरोंसिं दधाना वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तस्त्रिकद्वया सुस्मितास्या। ही माँ अपने दोनों बाएं हाथों में नरमुंड और खड्ग लिए हुए हैं तथा अपने दोनों दाहिने हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए। यह अत्यंत सुंदर कटी प्रदेश वाली है, जिनके उन्नत स्तनों के भार से झुकी हुई, इनके ओष्ठ द्वय का प्रांत भाग रक्त से सुशोभित है और इनका मुखमंडल मधुर मुस्कान से युक्त है। शवद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे। इनके दोनों कानों में दो शवरूपी आभूषण हैं। ये सुंदर केश वाली हैं, शवों के हाथों से बनी सुशोभित करधनी पहने हुए, शव रूपी मंच पर आसीन और चारों दिशाओं में भयानक शब्द करती हुई सियारिनों से घिरी हुई सुशोभित है मां। वीरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणान् स्त्रीन् समाराध्य कालिं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। ब्रह्मा आदि तीनों देवता आपके तीनों गुणों का आश्रय लेकर तथा आप भगवती काली की आराधना कर प्रधान हुए। आपका स्वरूप आदि रहित है, देवताओं में अग्रगण्य है, प्रधान यज्ञ स्वरूप है और विश्व का मूलभूत है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तंभनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। आपका ये स्वरूप सारे विश्व को मुग्ध करने वाला है, वाणी द्वारा स्तुति किए जाने योग्य है, सुहृदयों का पालन करने वाला है, शत्रुओं का विनाशक, वाणी का स्तंभन करने वाला और उच्चाटन करने वाला है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजांस्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वर्ग को देने वाली हैं आप, कल्पलता के समान हैं आप।
ये भक्तों के मन में उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को यथार्थ रूप में पूर्ण करती हैं और वे सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूत चित्ते सदा विर्भवत्ते जपध्यान पूजा सुधाधौत पंका स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। आप सुरापान में मत्त हैं और अपने भक्तों पर सदा स्नेह रखे हुए हैं। भक्तों के मनोहर तथा पवित्र हृदय में ही सदा आपका आविर्भाव होता है। जप, ध्यान तथा पूजा रूपी अमृत से आप भक्तों के अज्ञान रूपी पंख को धो डालने वाली है मां। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। चिदानंद कंदम हसन्मंद मंदम शरच्चंद्र कोटि प्रभा पुंज बिंबम मुनीनां कवीनां हृदित्योदयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। आपका स्वरूप चिदानंद घन मंद मंद मुस्कान से संपन्न शरतकालीन करोड़ों चंद्रमा के प्रभा समूह के प्रतिबिंब सदृश और मुनियों तथा कवियों के हृदय को प्रकाशित करने वाला है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्रा कृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। आप प्रलयकालीन घटाओं के समान कृष्ण वर्णा है। आप कभी रक्त वर्ण वाली कभी उज्ज्वल वर्ण वाली भी हैं। आप विचित्र आकृति वाली तथा योग माया स्वरूपिणी हैं। आप न बाला न वृद्धा और न कामातुरा युवती ही हैं। आपके स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। क्षमस्वापराधं महागुप्त भावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। आपके ध्यान से पवित्र होकर चंचलतावश इस अत्यंत गुप्त भाव को मां मैंने संसार में प्रकट कर दिया है। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। यदि ध्यान युक्तं पठेद् यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्ट सिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। यदि कोई मनुष्य ध्यान युक्त होकर इसका पाठ करता है तो वह सारे लोकों में महान हो जाता है। उसे अपने घर में 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मरने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मां, आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम् श्रीकालिकाष्टकं संपूर्णम्।